वेलकम बैक। हाउस जॉब सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हाउस जॉब के दौरान होने वाले रोटेशंस का। तो मेरी पहली जो रोटेशन थी वो न्यूरो सर्जरी की थी। न्यूरो सर्जरी मैंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर, जिसे पिंस भी कहते हैं, वहाँ से की। और पिंस में रोटेशन जो है वो आप LGH के थ्रू ही लेते हैं। पिंस इज़ द पार्ट ऑफ LGH, और अगर आप LGH में हाउस जॉब कर रहे हैं तो आपको पिंस के अंदर भी हाउस जॉब करने का मौका मिलता है। आप पिंस के अंदर भी अपनी एक रोटेशन न्यूरो सर्जरी की कर सकते हैं। क्योंकि बाकी हॉस्पिटल्स के अंदर और LGH के अंदर ये डिफरेंस है कि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ अलाइड में डेढ़ डेढ़ महीने की रोटेशन देते हैं, और LGH में ये सीन होता है कि आप जो है ना प्रॉपर 3 महीने की एक अलाइड की रोटेशन करते हैं। तो इस तरह आपको 4 रोटेशन टोटल करनी पड़ती हैं, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन और 2 मेडिसिन अलाइड और सर्जरी अलाइड की रोटेशन हो गई। जो बाकी सिस्टम है बाकी हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वहाँ पे आप जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन 3-3 महीने की करते हैं, और जो अलाइड होती हैं वहाँ पे आप जनरल सर्जरी की अलाइड जो होती है वो आप डेढ़ डेढ़ महीने की 2 रोटेशंस करते हैं, और मेडिसिन की जो अलाइड है वो भी आप डेढ़ डेढ़ महीने की 2-2 रोटेशंस करते हैं। मेरी पहली रोटेशन जो कि न्यूरो सर्जरी की थी, और न्यूरो सर्जरी में मुझे इंतहाई प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। न्यूरो सर्जरी का मेरा जो पहले महीने का रोस्टर था वो बड़ा ही फ्रेंडली था। ऑब्वियसली ड्यूटी हेक्टिक थी, लेकिन रोस्टर उसी हिसाब से जो है ना एडजस्ट किया गया था। वीक में 3 ड्यूटीज़ होती थी 12 आवर्स की, और 4 डेज़ आपको ऑफ मिलते होते थे। और फर्स्ट मंथ जो था मेरा वो ट्रॉमा में इसी तरह गुजरा। 3 ड्यूटीज़ की 12 घंटे की, और 4 डेज़ आपको ऑफ मिल जाते थे। फिर उसके बाद जो बाकी के 2 महीने थे उनमें आपने ICU में भी रोटेट करना था, वार्ड के अंदर भी आपने रोटेट करना था, और साथ में आपने जो है ना वो जो न्यूरो सर्जरी के जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनकी जो लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है, आप वो लिस्ट वाला काम भी आपको मिलता है करने का। खैर लिस्ट वाला काम में इतनी ज़्यादा कोई लर्निंग ख़ास नहीं होती। बहरहाल आपको OT के अंदर प्रोसीजर्स देखने का और ऑब्ज़र्व करने का जो है ना मौका बड़ी अच्छी तरह मिलता है। बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपके पास, और आप कोई भी प्रोसीजर जो है वो आप देख सकते हैं OT के अंदर। लिस्ट का ये फ़ायदा होता है। स्टार्ट था मेरा, और उस दौरान कोई ख़ास आइडिया नहीं था कि हाउस जॉब के अंदर क्या सीन होता है। तो उन दिनों मेरे पास जो है ना एक छोटी सी बुक होती थी, वार्ड कंपेनियन के नाम से जो आती है, तो मैं वो रोज़ाना लेके जाता था अपने साथ, और उसी तरह बुक क्लोज़ करके मैं उसको वापस लेके आता होता था। लाइक दरमियान में पढ़ने का आपको कोई टाइम शाइम नहीं मिलता होता था। तो मैंने बाद में ये जो है ना जैसे जैसे मेरे दिन गुजरते गए तो बाद में मुझे इससे समझ आई बात कि हाउस जॉब के दौरान जो है ना आपको प्रॉपर जो है फोकस वो स्किल के ऊपर होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ को मास्टर करना चाहते हैं तो पहले आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है, फिर अंडर ऑब्ज़र्वेशन आपने जो है ना किसी सीनियर की सुपरविज़न के अंदर आपने वो चीज़ करनी है, और फिर जाके आप उस प्रोसेस या प्रोसीजर के अंदर जो है वो आप इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इस दौरान बुक पढ़ने का टाइम तो भूल ही जाएँ कि आपको कोई बुक पढ़ने का टाइम भी मिलेगा। और हाउस जॉब में वैसे भी आई विल सजेस्ट कि बुक से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आएँ, और जो भी आपके गोल्स हैं, आउटकम जो भी आपके गोल्स हैं, या जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आपने लर्न करना है, सीखना है, गेन करके जाना है, तो आपने उनके ऊपर फोकस करना है। और सबसे बड़ी किताब जो होती है वो आपका, मेरे ख़्याल से जो आपका सीनियर होता है वो आपको जो सिखाने वाला होता है, सबसे बड़ी किताब आपकी वो होती है। अगर वो आपको अच्छी तरह सिखा सकता है तो फिर मेरे ख़्याल से बुक की कोई ख़ास ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहरहाल मुझे ज़बरदस्त किस्म के सीनियर्स मिले, और मैंने बहुत अच्छा उनसे लर्न किया। जिस तरह एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए कह लें या एक GP के लिए कह लें, जिस तरह CBC एक मायने रखती है कि CBC इज़ द बेसिक रिपोर्ट है, तो इसी तरह न्यूरो सर्जरी के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जी यहाँ पे CT स्कैन और MRI जो है वो उसी तरह की उसी लेवल की चीज़ है। तो CT स्कैन्स बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा क्या बल्कि एवरी पेशेंट जो हम देखते थे तो उसको सबसे पहली जो चीज़ होती थी वो उसका CT स्कैन होता था। तो CT स्कैन आपको प्रॉपर पढ़ना और उसको ऑब्ज़र्व करना, अब मैंने वो भी सीखा। MRI इस हिसाब से मैंने सीखी। सर्जरी में मेरा जो पहला प्रोसीजर था वो LP का था। LP मैंने पहले ऑब्ज़र्व की, फिर अंडर सुपरविज़न मैंने LP की, और फिर उसके बाद जो है मैंने इंडिपेंडेंट LP भी की। न्यूरो सर्जरी में तो मुझे इतनी उसकी समझ नहीं आई कि LP का क्या प्रोटोकॉल होगा या इसका क्या फ़ायदा होगा, लेकिन मेडिसिन के अंदर जाके जब मैंने वहाँ पे मेनिंजाइटिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जब उनका नंबर देखा और वहाँ पे परफ़ॉर्म होती हुई LP की जो काउंट थी, जितनी ज़्यादा LP वहाँ पे होती थी, तो वहाँ पे मुझे जाके समझ आई कि ओह मैन, दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड, जो मैं पहले से ही मास्टर करके आया था। तो मेडिसिन में आके मुझे उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। दूसरा प्रोसीजर जो था न्यूरो सर्जरी के अंदर मेरा वो CVP का था। लाइक ये एक टारगेट लिस्ट ही थी जो कि बनाई गई थी जिस दौरान हम जॉब कर रहे थे उस दौरान के
ये वाले प्रोसीजर्स जो हैं वो तमाम हाउस ऑफिसर्स को सिखाए जाएंगे। तो दूसरा प्रोसीजर मेरा सीवीपी का था। सीवीपी भी मैंने न्यूरोसर्जरी के दौरान ही सीखी, और सीवीपी के जो ज़्यादातर पेशेंट्स थे वो भी मुझे मेडिसिन में ही मिले। और मेडिसिन में ये सीन होता था कि वहाँ पे सीवीपी खुद नहीं करते थे, वो एनेस्थीसिया में जाके आप सीवीपी पेशेंट की कराते थे। लेकिन मैं चूँकि सीवीपी कर चुका था न्यूरोसर्जरी में, तो सीवीपी का मुझे मेडिसिन में भी मुझे सीवीपी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जिन दिनों में मैं न्यूरोसर्जरी की लिस्ट करता होता था, तो उन दिनों में बहुत ज़्यादा चूँकि टाइम होता था, तो ओस्टियोमा जो होता है, स्कल का एक ओस्टियोमा का केस था, वो मुझे देखने को भी मिला, और ओस्टियोमा में मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया। न्यूरोसर्जरी में मुझे क्लच का कंसेप्ट भी जाके पता चला कि जी क्लच क्या होता है हाउस जॉब के दौरान। कुछ लोग होते हैं जो क्लच हो जाते हैं, और ये तभी होता है जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, फिर आप वहाँ से फ़रार होने के तरीके ढूँढते हैं और आप क्लच हो जाते हैं वहाँ से। इन अ नटशेल न्यूरोसर्जरी की रोटेशन मेरी बहुत अच्छी गुज़री, और मैंने बहुत कुछ गेन किया। और हाउस जॉब के दौरान न्यूरोसर्जरी की रोटेशन का अपना फ़ायदा भी है, और आप बाकी अगर सर्जरी लाइट की रोटेशंस करेंगे तो उनका अपना इसी तरह फ़ायदा है। और बहरहाल ऑर्थो में नहीं कर सका, ऑर्थो और न्यूरोसर्जरी का मेरा जो क्रेज़ था वो दोनों का तकरीबन इक्वल ही था। न्यूरोसर्जरी पे मुझे मौका मिला न्यूरोसर्जरी करने का, तो मैंने न्यूरोसर्जरी की, और बाद में जब मुझे टाइम मिलता रहा तो मैं साथ साथ आर्थो के प्रोसीजर्स भी देखता रहा, और आर्थो के अंदर भी मैंने जाके जो है ABCD आर्थो की भी सीखी। सो इफ़ यू आर जस्ट जॉइनिंग योर हाउस जॉब, और अगर आपने रोटेशंस का डिसाइड करना है तो आप न्यूरोसर्जरी को भी एज एन ऑप्शन रख सकते हैं। न्यूरोसर्जरी में भी आपको बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ गेन करने को मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनरल सर्जरी की रोटेशन के दौरान जो मुझे रगड़ा चढ़ा और जितनी हेक्टिक और टफ रूटीन थी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।